प्रणाम मेरे दोस्तों। जैसा कि आप भी सुनी ही चुके होंगे कि रेलवे रिफॉर्म के लिए बहुत ज़ोर शोर पर इस समय ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब हर जगह बहुत तगड़े से चल रहा है। आखिर ये रेलवे रिफॉर्म है क्या? ये तो आप जान ही गए होंगे कि रेलवे रिफॉर्म क्या है, 5 कौन सी मांगे हैं। लेकिन मैं इसके पीछे कुछ छिपे रहस्य को बताना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट की दर्दनाक कहानी बताना चाहता हूँ, क्या बीत रही है स्टूडेंट पर। समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे की वैकेंसियाँ हैं, जो उनका सिस्टम है, वो सही रूप से काम नहीं कर रहा है। सोचने वाली बात है, अभी तक 2024 का जो हुआ था, 2025 लगभग 6 महीने बीत गए हैं, उसका फाइनल सिलेक्शन अब की तक पहली ही वही क्या कहते हैं, जो पहली वैकेंसी आई थी, वो भी नहीं पहुँच पाई है। 1.5 साल बीत गए, कोई मतलब नहीं है। इतना लेट होने का क्या कारण है? ना तो कोई कैलेंडर जारी नहीं करेंगे हम, ओके, उसके उसके बाद क्या कहते हो, टाइम से एग्ज़ाम भी नहीं करवाएँगे। सेंटर भी साला चूतियों जैसा दे देते हो, कहीं पर है, कहीं पर है नहीं। मैं तो कई सेंटर पर गया, साला प्रचंड चूतियों जैसा क्या कहते हैं, वहाँ सिस्टम रहा है। उसका भी कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात है कि जो सेंटर भी देते हो ना, आप इतना साला दूर दे देते हो, जाने का मन ही नहीं करता है। जाते-जाते साला पागल हो जाए आदमी। तो ये सब जो रेलवे में चल रही है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। और रेलवे ही नहीं, थोड़ा-सा क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पर हैं, वहाँ की भी वैकेंसियों का वही हाल है। सब खा गए हैं जैसे बेचकर, समझ रहे हो ना? ये स्टूडेंट के ऊपर उनके इमोशन के साथ, उनके मेहनत के साथ, उनके माँ-बाप के की गई मेहनत के साथ, उनके पैसों का पूरी तरह से ये लोग बर्बादी कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना? ज़िंदगी झंड करके रख दी है पूरे स्टूडेंट की। इन्हें कोई मतलब नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी इमोशन से, तुम्हारी फीलिंग से। तुम केवल पढ़ाई करते रहो, बिज़नेस का सोर्स बनते रहो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? कोई भी यूट्यूब चैनल पर तुम डालोगे रेलवे रिफॉर्म या एसएससी का ये चीज़ करो या वैकेंसी आई, इससे तुम्हें लेने देने से इससे कोई गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। तुम चिल्लाते रहो, तुम पढ़े रहो, कीड़े-मकोड़े की तरह सड़ते रहो, कहाँ कितने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम केवल तैयारी करते रहो, बिज़नेस का सोर्स बनते रहो, कोचिंगें चलती रहें, गवर्नमेंट चलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना? इलेक्शन आएगा, तुम वोट देने के लिए चले जाओगे, उसके बाद इलेक्शन फिर से खत्म होगा, फिर उसी चूतियापा में तुम पड़ जाओगे। ये सब सिस्टम चल रहा है। और दूसरी बात है, एक मुद्दे पर और बात करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों की एज 25 के बाद हो चुकी है और गवर्नमेंट अभी भी नहीं लगी हुई है, गवर्नमेंट जॉब, तो ये जान लीजिए कि उनके जवानी पर, उनके मेहनत पर, उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो भी है, जो भी कर किए अभी तक, उन पर सब पर पानी पानी फेर दिया गया है, समझ रहे हो नहीं? उन्हें इस तरह से रुलाया जा रहा है, इस तरह से क्या कहते हैं, आंतरिक रूप से उन्हें हर्ट किया जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बच्चे की कहानी, अभी आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, जहाँ पर व्यक्ति तैयारी कर रहा है, उससे पूछिए कि उस 24 घंटे में वो कितनी घंटे सोता है, क्या दिनचर्या होती है। 1 साल की मेहनत नहीं होती है, पूरे 1 साल में 365 दिन होते हैं। उन 365 दिन में उससे पूछिए कि कितनी बार लोगों से गाँव में मिला है, लोगों से बात किया है, दोस्त यारों से मिला है, कितनी बार मिला है, कभी पूछा है, माँ-बाप से कितने समय वो बिताया है, भाई-बहन के पास कितना समय बिताया है, ये आपको पता है? नहीं पता है। और उसके बाद अगर रेलवे रिफॉर्म की बात चलती है, तो तुम उसको ऐसे नकार रहे हो जैसे साला-सारा आम बहा दिया गया हो, केला छील के छिलका फेंक दिया गया हो, इस तरह से तुम उसको कचल दे रहे हो। कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। बिल्कुल पागल बना दिए हो स्टूडेंट को, पागल बना नहीं दिए हो, पागल बन गए हैं। ऐसी सिचुएशन में ही